ओके, लेट स्टार्ट। सो हम लोग लास्ट क्लास में प्रोग्रामिंग ओवरव्यू के बारे में बात कर रहे थे और प्रोग्रामिंग ओवरव्यू पे एक उस आपकी जो फोर्थ यूनिट थी और उसको एक तरह से बहुत ही इंट्रोडक्शन एक तरह से मैंने समराइज कर दिया था पूरा आपका। सो हम उसी पे थोड़ा सा और डिटेल में आते हैं, बाकी नोट्स वगैरह के इसमें आएंगे क्लास में। सो पाइथन के बारे में बात हो रहा था। पाइथन एक तरह की मैं बता चुका हूँ हाई लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज और भी बहुत सारी लैंग्वेज का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जैसे सी है, C++ है, जावा है, पर्ल है। ये सारी भी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है। आपने हाई लेवल लैंग्वेज ये क्यों हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है इसके बारे में भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो ये जान जाएं कि क्यों ये हाई लेवल लैंग्वेज कही जाती है। और इसके अलावा आपने मशीन लैंग्वेज या असेंबली लैंग्वेज के बारे में भी सुना होगा, जो कि लो लेवल लैंग्वेज कहलाती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज जिन्होंने स्कूल में पढ़ा होगा वो उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए फिर से बता देता हूँ कि बहुत ही कॉमन वर्ड अगर हम बोलें, बहुत ही आम जुबान में आप कह सकते हैं, इफ यू कैन लूजली स्पीकिंग, सो जो कंप्यूटर कैन ओनली एग्जीक्यूट प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो मशीन लैंग्वेज होती है वो उन्हीं को कंप्यूटर प्रोग्राम वो उन्हीं को एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब ये होगा कि जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है वो रन करने से पहले प्रोसेस होता है, और ये प्रोसेस कुछ एक्स्ट्रा वक्त लेता है, प्रोसेसिंग में टाइम लेता है। और एक तरह से हाई लेवल लैंग्वेज का डिसएडवांटेज आप कह सकते हैं। लेकिन ये इस डिसएडवांटेज में भी एडवांटेज छुपा है, और वो एडवांटेज एक बहुत ही एनॉर्मस है। और एनॉर्मस ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे पहले मैं बात करूं, फर्स्ट, इट इज मच इजियर टू प्रोग्राम इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। बहुत आसान होता है हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम करना, प्रोग्राम्स को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना, कम वक्त में लिखना बहुत आसान होता है, और बहुत ही शॉर्ट में रखना, उसको पढ़ना आसान होता है, उसको करेक्ट करना आसान होता है। दूसरा ये कि ये हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ही पोर्टेबल होती है। मैं पोर्टेबल का जिक्र कर चुका हूँ लास्ट क्लास में। मतलब ये कि दे कैन रन ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक विंडोज, मैक, यूनिक्स और रास्पबेरी और ये सब है। उसमें कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, या कभी कभी नहीं भी होता है। सो यू कैन से दीज प्रोग्राम कैन रन ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ कंप्यूटर विद फ्यू और नो मॉडिफिकेशंस। इसके अलावा जो लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम होते हैं, दे कैन रन ओनली ऑन वन काइंड ऑफ कंप्यूटर, सिर्फ एक ही तरह के कंप्यूटर, एक ही एनवायरनमेंट में। और अगर किसी दूसरे कंप्यूटर दूसरे एनवायरनमेंट में उसको रन कराना है तो उसको फिर से लिखना पड़ता है। सो इट कैन मतलब उसको लिखना पड़ेगा, हैव टू री रिटन इन टू रन ऑन अनदर कंप्यूटर। सो ड्यू टू दीज एडवांटेज, इन्हीं एडवांटेज की वजह से ऑलमोस्ट ऑल प्रोग्रामर्स या सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, और लो लैंग्वेज में प्रोग्राम सिर्फ कुछ स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस के लिए ही लिखे जाते हैं। तो ये होता है लो लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का फर्क, जो लोग नहीं जानते थे उनके लिए। इसके अलावा मैं बता दूं, आपको ये भी बता चुका हूँ कि टू काइंड ऑफ प्रोग्राम्स प्रोसेस हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज, क्योंकि उसको लो लेवल लैंग्वेज में ही करेंगे तभी जाके वो एक्सिक्यूट होता है। तो दो तरह के प्रोग्राम ये काम करते हैं, और वो प्रोग्राम होते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स, इंटरप्रेटर्स एंड कंपाइलर्स। और इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ, जानते होंगे। सो मैं फिर से बता दूं अगर कि इंटरप्रेटर क्या करता है, ये हाई लेवल प्रोग्राम को रीड करता है, एग्जीक्यूट करता है, और उसका मतलब को निकालता है,
जो प्रोग्राम में कहना, वो प्रोग्राम में कहा जा रहा है जो प्रोग्राम कहना चाहता है। और ये प्रोग्राम को प्रोसेस करता है लिटिल एट ए टाइम, थोड़ा थोड़ा। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक एक लाइन को करता है, लाइन बाय लाइन करता है। सो यू कैन से ऑल्टरनेटली रीडिंग लाइंस एंड परफॉर्मिंग कंप्यूटेशंस। लाइन को पढ़ेगा, उसके कंप्यूटेशन को परफॉर्म करेगा। सो लाइन बाय लाइन ये इंटरप्रेटर काम करता है। तो ये क्या करता है कि सोर्स कोड जो होता है प्रोग्राम को, उसको इंटरप्रेट करता है और आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है। कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर रीड द होल प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम, पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है रन करने से पहले। और वो ट्रांसलेट करने के बाद वो जो कोड होता है वो सोर्स कोड कहलाता है, फिर तब जाके सोर्स कोड कहलाता है वो। और फिर वो सोर्स कोड जो है ट्रांसलेट होता है, उस सोर्स कोड को एग्जीक्यूटेबल भी कह सकते हैं उन प्रोग्राम को। और फिर एक बार जब वो प्रोग्राम फिर कंपाइल्ड होके फिर एग्जीक्यूट होता है। तो आप कह सकते हो कि सोर्स कोड होता है, कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है या एग्जीक्यूटर्स कहलाता है, और फिर उसके बाद आउटपुट आता है। सो यू कैन से पाइथन इज कंसीडर्ड, या आप कह सकते हो कि पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो पाइथन इज कंसीडर्ड एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज Python programs are executed by an interpreter. So line by line। और दो तरीके से ये होता है प्रोग्राम, दो इंटरप्रेट। एक होता है कमांड लाइन, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, जो हम विंडोज शेल के साथ ओपन कर रहे थे, कमांड लाइन मोड। और दूसरा स्क्रिप्ट मोड, जो हम आईडीज के अंदर कर रहे थे। तो कमांड लाइन मोड के अंदर आप पाइथन के प्रोग्राम को टाइप करते हैं, इंटरप्रेटर उसको रिजल्ट को प्रिंट करता है, रिजल्ट को। और वो अभी मैं फिर से उसके ऊपर आता हूँ, हालांकि वो मैं दिखा चुका था। अच्छा, इससे पहले मैं बात कर लूं अगर कि पहले के तरीकों पे, पहले जैसे क्यों ये लैंग्वेज आसान है, इसके बारे में लास्ट क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं कि क्यों बहुत इजी है, क्यों बहुत आसान है, कि पॉपुलर है, कम टाइप करना होता है वगैरह वगैरह। और उसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, और वो नोट पैड में वो एग्जांपल मैं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल जिसके थ्रू आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि पहले मान लीजिए जैसे एक प्रोग्राम जो हम हेलो वर्ल्ड का एग्जांपल ले रहे थे, अगर उसको C++ में लिखना हो, या उस वक्त C++ में वो कैसे लिखा जाता था, वो कुछ ऐसे लिखा जाता था। और वो हम लिखते थे इस तरह से, इंक्लूड फिर इसके अंदर ये IO स्ट्रीम। बस यहाँ पे बहुत ज्यादा उस पे डीप में मैं नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा एक हल्का सा आपको फर्क दिखाना है कि क्या फर्क होता था और कितनी, जैसे मैं बता चुका हूँ, बहुत फ्यूअर लाइंस में लिखना होता है, आसान होता है समझना उसको। वॉइड मेन, फिर करली ब्रेसेस यूज करते हैं ओपन एंड क्लोज का, नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। फिर सी आउट, ये S10 का सिंबल जो हमें, मान ली हम लोग लिख रहे थे हेलो कॉमन वर्ल्ड, और इसको फिर क्लोज किया, और यहाँ पे फिर एंड 1 ये लाइन जो है, और यहाँ पे स्पेस, ये सब चीजें बहुत मैटर करती थी। और फिर यहाँ पे ये बंद हो गया। इस तरह से हम जब करते थे तो हमारा ये वर्ड प्रिंट हो के आता था, हेलो वर्ल्ड।
अब जब यही चीज पाइथन में करना है जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, प्रिंट, और यही सेम चीज अगर हमें करना है तो हम यहाँ पे इस तरह से इसको, आपने देखा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही फेवर लाइंस में, मतलब बहुत ही कम वर्ड्स में कह दो आप, एक लाइन के अंदर ये कर लिया। वहां पे कितनी लाइन थी, एक लाइन 2 लाइन 3 लाइन, इसको कर लें अगर 4 लाइन 5 लाइन के अंदर जो चीज होता था वो यहाँ पे हो जा रहा है। सो ये है एक जिस वजह से ये लैंग्वेज एक बहुत ही पॉपुलर हुई और बहुत ज्यादा यूज हो रही है, और उसके बारे में हम लोग लास्ट क्लास में काफी कुछ सीख चुके हैं, देख चुके हैं, जान चुके हैं। सो मैं अब आता हूँ, जैसे कि मैंने कल एग्जांपल दिया था कि 2 तरीके से मैं अभी बात कर रहा था। देयर आर 2 ways टू यूज द इंटरप्रेटर, कमांड लाइन मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। सो यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करके विंडोज पावरशेल खोलते हैं और वहां पे हम जब ओपन करते हैं पाइथन को, तो ये है आपका कमांड लाइन मोड। यहाँ पे हमने टाइप किया पाइथन। सो यहाँ पे आप देखिए क्या चीज आ रहा है, जिसके बारे में कल बहुत डिटेल में नहीं आए थे हम लोग, उसके आउटपुट्स पे सारे वो कर रहे थे। तो पहली लाइन जो है, फर्स्ट लाइन जो है वो, ये एग्जाम्पल है कि ये कमांड इसको इंटरप्रेट कर रहा है, ठीक है, कमांड दैट स्टार्ट द इंटरप्रेटर। ये जो नेक्स्ट 2 लाइन है, यानी ये दोनों लाइन है, पहला लाइन ये इसने स्टार्ट किया कमांड पाइथन को, ये दो जो लाइन है उस लाइन के अंदर आ रहा है, पहली लाइन में बता रहा है कि कौन सा वर्जन है, क्या उसकी डिटेल्स है, ठीक है, इंटरप्रेटर की तरफ से वो डिटेल्स आ रही है, हेल्प लेना है, कॉपीराइट का है, क्रेडिट और लाइसेंस, ये सारी हम टाइप करें तो ये सारी चीजें आएंगी। थर्ड लाइन जो है, ये तीसरी लाइन है, ये दोनों लाइन है, थर्ड लाइन ये जो एंगल ब्रैकेट आ रहा है, 3 एंगल ब्रैकेट, ये बता रहा है कि आपका प्रॉम्प्ट रेडी है, ठीक है, इंडिकेट कर रहा है आपका प्रॉम्प्ट रेडी है, और यहाँ पे अब आप कुछ भी करें तो वो उसको रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किया 1+1, एंटर किया तो वो यहाँ पे रिस्पॉन्ड किया, 2 आ गया। हमने 5 5 5 मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो वहाँ पे इसने रिजल्ट दे दिया, ठीक है, 25×2, ये इसने रिस्पॉन्ड किया कमांड। और यहाँ पे आप बहुत सारी और भी चीजें जो कल देख चुके हैं हम लोग क्या क्या कर रहे थे। तो ये है आपका, आपको पहले मैं बता चुका हूँ फाइल जो होती हैं उसका एक्सटेंशन .py होता है, ठीक है, और इसको हम दूसरे तरीके से अगर हम स्क्रिप्ट के उस पे करें तो हम यहाँ पे इंटरप्रेटर को स्क्रिप्ट का नाम बताएं, फाइल का नाम, जैसे कोई फाइल हमने सेव की है, और आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पे फाइल सेव नहीं कर सकते उसका नाम वगैरह, उसके लिए आपको आईडीज को यूज करना पड़ेगा। आईडीज क्या होता है, एक तरह से इंटीग्रेटेड आपका कह सकते हैं सोर्स कम एडिटर होता है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, धीरे धीरे करेंगे जानेंगे। तो वहां पे अगर फाइल को सेव कर दें किसी नाम से, सपोज हमने शिबली .py के नाम से कर दिया, तो यहाँ पे हम तो टाइप करेंगे और वो फाइल वो उस नाम से ओपन करेंगे, shibli.py, हम लिखेंगे पाइथन स्पेस shibli.py, यानी वो फाइल को रन करेगा। और ये फिर मैं जब आपको फिर से दिखाऊंगा, अभी तो इतना हम लोग सेव करके वहां पे हम लोगों ने खोला नहीं था, बट सेव करके फाइल का नाम दे के भी हम कर सकते हैं, उस फोल्डर का पाथ वगैरह तो पाथ देंगे वो भी हम कर सकते हैं, वो आप लोग थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। तो वहां पे आपको जैसे वो फाइल का नाम है shibli.py, तो ये करेंगे तो उसके अंदर अगर वो 25×2 स्टोर हुआ, मान ली हमने, यहाँ पे तो हम कोई फाइल का नाम दे नहीं रहे हैं, सारी चीजें करते आ रहे हैं, यहाँ पे फाइल उसको सेव नहीं कर सकते, बट एडिटर पे करेंगे तो आप उसको फिर इस तरह से खोल सकते हैं, वो यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं, वहां से तो ओपन कर ही सकते हैं। तो ये आपका एक बेसिक सा ये चीजें हुई यहाँ पे पाइथन किस तरह से
अच्छा, अब आते हैं इस पे हम आगे। और आपको मैं मॉड्यूल का जिक्र मैंने किया था, तो मॉड्यूल क्या होता है कि मॉड्यूल जो है एक आपके जावा सॉरी पाइथन के प्रोग्राम को एक फंक्शनैलिटी ऐड करता है। सो यू कैन से मॉड्यूल एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ पाइथन प्रोग्राम। पिप का मैंने जिक्र किया था, पिप पैकेज मैनेजर फॉर पाइथन कहलाता है। ये क्या करता है, ये मॉड्यूल को आपके सिस्टम में इंस्टॉल करने की फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी देता है। दो तरह के मॉड्यूल्स होते हैं। एक मॉड्यूल होता है बिल्ट इन मॉड्यूल्स, जो पहले ही से पाइथन में इंस्टॉल है। दूसरा होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल्स, जिसको आपको इंस्टॉल करना होगा, करने की जरूरत होती है पिप के थ्रू, PIP। तो कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल जैसे हैं, मैं अगर अभी हालांकि इसकी जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा बता दूं। जैसे कुछ बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं जो जैसे OS है, ये एक बिल्ट इन मॉड्यूल्स है, OS है। इसके अलावा एक ABC कुछ करके, इस तरह से बिल्ट इन मॉड्यूल्स इस तरह के हो सकते हैं। कुछ एक जो एक्सटर्नल मॉड्यूल है, जैसे फ्लास्क है, और एक है जैसे अब जो मुझे याद अभी आ रहा है, बहुत सारे हैं, जैसे टेंसर फ्लो, प्ले साउंड का मैंने कल आपको दिखाया था, टेंसर फ्लो करके है। इस तरह से ये सारे हैं। पाइथन को हम कैलकुलेटर के तौर पे कैसे यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ कल यहाँ पे। कल मतलब लास्ट क्लास में, आज भी आपने देखा। आप यहाँ पे आते हैं पाइथन विंडोज शेल पे, और वहां पे पाइथन एंटर करते हैं तो वो खुलता है। ये चीज आपकी रेपल भी कहलाती है। एक वर्ड, एक टर्म होती है रेपल, REPL। इसका मतलब होता है रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप, और इसको लिखते ऐसे हैं, रीड इवेल हाइफन रीड हाइफन इवेल हाइफन प्रिंट लूप। इस तरह से इसको लिखा जाता है। कभी अगर कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे इससे, बट पूरा नाम इसका है रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। ये टर्म क्या करती है, एक तरह से इंटरेक्टिव टॉप लेवल लैंग्वेज शेल कहलाती है। और ये एक तरह से प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट को इंटरेक्टिव बनाती है, जो कि जिसका काम ये कि सिंगल यूजर के इनपुट्स को लेना, जैसे आप इनपुट्स कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करना, और उसका रिजल्ट जो है यूजर को प्रोवाइड करना। सो ए प्रोग्राम रिटन इन रेपल, जो यहाँ पे आप प्रोग्राम लिखेंगे, वो पीस वाइज यानी छोटे छोटे पीस में उसको आप कह सकते हैं एग्जीक्यूट करता है। सो यू कैन से प्रोग्राम रिटन इन रेपल एनवायरनमेंट। यही एनवायरनमेंट यहाँ पे जो था, ये रेपल एनवायरनमेंट, ये जो यहाँ पे आप कर रहे थे, ये कर रहे थे, इसको आप कह सकते हैं रेपल एनवायरनमेंट। तो ए प्रोग्राम रिटन इन रेपल एनवायरनमेंट इज एग्जीक्यूटेड पीस वाइज। तो छोटी सी एक डिफिनीशन भी इसकी हो सकती है। हालांकि आपके एग्जाम में तो शॉर्ट में ऐसा कोई नोट्स और लंबा लिखना नहीं है। वो नोट्स इसलिए लिखवा ले आपको करवा लिखवा रहे थे अभी तक जो भी लिखवा है, क्योंकि बुक्स वगैरह है नहीं, तो एटलीस्ट आपके पास कुछ कंटेंट चाहिए। और उसके उस नोट्स में जो मैं लिखवा रहा हूँ, उसके अंदर आपके सारे आंसर छिपे हुए होते हैं, इसीलिए मैंने वो नोट्स लिखवाए। तो उन नोट्स को ध्यान से, जितने भी नोट्स लिखवाए दीजिए, उनको पढ़िएगा। किताब वगैरह मिल जाए तो अलग बात है, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। सो ये कहलाता है रेपल। फिर हम आते हैं कमेंट्स पे। कमेंट्स के बारे में बता चुका हूँ कि कमेंट्स जो है किस तरह से लिखा जाता है। आप कमेंट्स को जो है हैश के साथ सिंगल लाइन कमेंट होता है, और ट्रिपल कोट्स जो होता है वो हम मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मैं यहीं पे एग्जाम्पल अगर दूं एक आपको, मैं लिखता हूँ प्रिंट। आप सोचेंगे ये मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन अभी आप इसको देखिए ध्यान से। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, और मैंने मान ली लिखा ट्विंकल ट्विंकल, ठीक है। हालांकि ये यहाँ पे
करेगा नहीं, एंटर करेंगे तो देखिए ऐसे आया डॉट डॉट करके। अब यहाँ पे फिर मैंने लिखा लिटिल, इसको ज्यादा बेहतर है कि मैं आईडीज में बताऊं तो ज्यादा अच्छे से आपका क्लियर होगा, स्टार, ठीक है। फिर मैंने एंटर किया और यहाँ पे मैंने लिखा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाउ आई वंडर कॉमा लगा और व्हाट यू आर। यहाँ पे फिर मैंने इसको डबल कोट लगा के, सॉरी ये लगा के बंद किया, इसको क्लोज कर दिया। आप देखिए यहाँ पे ये जो आ रहा था इसका कमांड एंगल ब्रैकेट, जब हमने प्रिंट करके इस तरह से लिखना शुरू किया तो ये 3 डॉटेड डॉट आया, फिर दूसरी लाइन इस तरह से। अगर आप कुछ अगर ये नहीं करेंगे और सिंपली एंटर करेंगे तो कुछ और होगा, वो फिर बाद में चेक कर सकते हैं वो दिखाने। अब यहाँ पे इतना करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आप देखिए वो किस तरह से लिख के आ रहा है, वो वैसे लिख के आ रहा है जैसे 4 लाइन के अंदर, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब यहाँ पे अगर हम इसी को, अब देखिए यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हमने यही चीज होती है, यहाँ पे हम एडिट नहीं कर सकते हैं और दैट्स वाई आईडी का इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज एक्सिक्यूट हो गई। अब यहाँ पे हम आ गए, दोबारा से एंटर करेंगे सो अब देखिए सिंटैक्स एरर वहां पे आ गई और फिर से हमारा ये आ गया। सो आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रिपल कोर्स तो माँ उसके लिए हम करते हैं, कमेंट्स के लिए, और कमेंट्स के लिए करते हैं जो मैं आपको पिछले उसमें दिखा चुका हूँ। ट्रिपल कमेंट्स के थ्रू मैं उसको कमेंट लगा के ऑफ कर चुका हूँ क्लास, जो क्लास हुई थी। और यहाँ पे आप सोच रहे होंगे इसको तो हम प्रिंट के साथ भी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर प्रिंट के साथ हमें मल्टी लाइन कुछ टेक्स्ट लिखना हो जैसे ये, तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट आप इस तरह से ये लिखेंगे तो वो बन जाएगा कमेंट। तो ये चीज एक ध्यान में रखिएगा कि इस तरह से हम जो है उसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स पे। अच्छा, वेरिएबल और डेटा टाइप को बल्कि जाने दीजिए, मैं इस हालांकि इसको मैं बताने को तो बता सकता हूँ, या थोड़ा सा रुकिए इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल एक तरह से एक नाम होता है जो कि हम मेमोरी लोकेशन के लिए देते हैं प्रोग्राम के अंदर, और वेरिएबल एक तरह से कंटेनर होता है जो कि वैल्यू को स्टोर करता है। और बहुत सारे वर्ड्स आपको मैं बता चुका हूँ, रिजर्व वर्ड्स होते हैं, जैसे डेफ का मैंने जिक्र किया था, क्लास है, तो ये सब नाम में धीरे धीरे आएंगे। और वेरिएबल भी जैसे 3 तरह का वेरिएबल, मैं यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल दूं कि वेरिएबल्स का हल्का सा, कि मैंने यहाँ पे लिखा a इक्वल टू शिबली, ठीक है। फिर मैंने लिखा b इक्वल टू 355, फिर मैंने c लिखा 55.33, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा, उसको करना है तो प्रिंट a मैंने लिखा, शिबली आ गया, ठीक है। प्रिंट b लिखा, ये आ गया, और फिर प्रिंट c लिखा, ये आ गया। आप देख रहे हैं वो एक्सक्यूज मी, जो पीछे मैंने ये टाइप किए थे कमांड, वो हम यहाँ पे अपर कर्सर की से उसको हम रिकॉल कर सकते हैं। जो लोग कंप्यूटर यूज किए होंगे थोड़ा ज्यादा अच्छे से, उनको पता होगा कि वो कमांड इस तरह से, हम देखिए
टॉप कर्सर की जो होती है उससे हम पीछे, तो थोड़ा सा कम हमें टाइप करना पड़े। तो प्रिंट ABC आपने कर लिया। अब तीनों में फर्क क्या है? सबसे पहला जो है ये स्ट्रिंग कहलाता है। और स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक तरह से हम जो टेक्स्ट जो स्टोर करते हैं वो हमारा स्ट्रिंग कहलाता है। स्ट्रिंग्स पे और डिटेल में हम लोग आएंगे बाद में, क्योंकि अगले यूनिट में ये है डिटेल में। थोड़ा सा मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बी में जो वैल्यू हमने स्टोर की है वो इंटीजर कहलाती है। इंटीजर कोई ऐसा नंबर जो कि एकदम होल नंबर होता है, फ्रैक्शन का, उसके अंदर कोई फ्रैक्शन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। और वो इंटीजर जैसे 1 हुआ, 5 हुआ, 9 हुआ, 10 हुआ, -1, -8, -2। और इंटीजर एक तरह से एक डिफाइंड होता है, एक ऐसा नंबर जो कि विदाउट फ्रैक्शनल लिखा जाता है, तो उसका कोई फ्रैक्शन पार्ट नहीं होता है। तीसरा जो नंबर था 55.33, इस तरह के नंबर को फ्लोट कहा जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट, जिसके अंदर डेसिमल का इस्तेमाल होता है, जैसे 55.33, 1.28, 2.88, इस तरह का, ठीक है। और स्ट्रिंग को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। स्ट्रिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ ये देख लीजिए खास तौर पे, हम शिबली जो हमने लिखा है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये, ठीक है। सो ए के अंदर ये हम अगर एंटर करें और प्रिंट ए करेंगे तो हमारा तब भी ये है। अगर हम फिर शिबली को यहाँ पे हम वो था इस तरह से करते हैं और फिर प्रिंट ए करेंगे तो फिर हमारा ठीक है। तो सिंगल कोट, डबल कोट्स, और तीसरा तरीका वो भी है जो मैंने अभी यूज किया, और वो मैं कुछ और लिखता हूँ, D = और मैं कॉलेज, मैं यहाँ पे करूँ अगर प्रिंट D, सॉरी, कॉलेज आ गया, ठीक है। तो हम स्ट्रिंग को इस 3 तरह के लिख सकते हैं, सिंगल कोट, डबल कोट्स, और आपका जो सिंगल कोट है वो ट्रिपल्स, यानी ट्रिपल सिंगल कोट्स, ये 3 तरह से लिख सकते हैं। इसके अलावा डेटा टाइप्स में इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग, बूलियन और नन, ये भी वो होता है जो कि हम लोग आगे आएंगे जब हम लोग आइडेंटिफायर्स और सेकेंड यूनिट के अंदर है ये, मतलब नेक्स्ट यूनिट के अंदर है, जहाँ पे आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स है, लिटरल स्ट्रिंग्स है, ऑपरेटर्स वगैरह वहाँ पे है। तो ये सब कुछ बेसिक्स चीजें थी जो कि मैं चाह रहा था आप लोग को, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी थी। सो दैट्स इट, आज बस इतना ही, फिर आगे नेक्स्ट क्लास जो भी पॉसिबल हुआ। ओके, बाय।